सत्संगत जी, प्यार से कहना राम नटराज जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है। और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में भी सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहें। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता, और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियां वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियां निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियां, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा, और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा, और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासतनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण
करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, गुरु से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आशा करता हूँ साथ संगत जी, निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत सुंदर विचार। आशा है प्रवान करो और ध्यान से सुनो। साथ संगत जी, दुनिया में राजाओं के पास सेना है, अमीरों के पास धन है, विद्वानों के पास ज्ञान है, परंतु एक सच्चे शिष्य के पास गुरु होते हैं। साथ संगत जी, और गुरु से बढ़कर कोई ताकत इस संसार में नहीं होती। उनका आशीर्वाद अदृश्य है, पर जब चलता है तो किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। साथ संगत जी, आज हम जानेंगे एक ऐसी प्रेरक कहानी जो आपको यह एहसास दिलाएगी कि गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। साथ संगत जी, कहानी एक छोटे से गांव शांतिनगर से शुरू होती है, जहां आदित्य नाम का एक गरीब लड़का अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता है। वह बचपन से ही ईमानदार और मेहनती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। खेती में नुकसान, घर में बीमारी और कर्ज का बोझ, जीवन में हर मोड़ पर निराशा ही मिलती थी। साथ संगत जी, एक दिन आदित्य शहर की तरफ काम की तलाश में जाता है। रास्ते में एक साधु संत की आवाज़ सुनाई देती है। साधु के शब्द उसके दिल में उतर जाते हैं और वह सब ये कहते, साथ संगत जी, गुरु ही वह चाबी है जो बंद किस्मत का ताला खोल सकती है। सत्संग के बाद वह साधु के पास जाता है और अपनी परेशानियां बताता है। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, तुम मेरे पास बार बार मत आना, पर जो भी कहूँ उसे बिना सवाल माने कर। साथ संगत जी, आदित्य इस शर्त को स्वीकार करता है। गुरु पहले दिन उसे केवल एक काम देते हैं। वह सुबह सूरज उगने से पहले पास की नदी घाट पर जाकर सफाई करना। पहले पहले आदित्य को यह बेकार लगता है, लेकिन वह बिना सवाल के काम करता है। गुरु रोज उसे अलग अलग सेवा देते हैं, कहीं अनाथ बच्चों को खाना खिलाना, कहीं गांव में कुआं साफ करना, कहीं बीमार की सेवा करना। साथ संगत जी, गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। गुरु ने तुझे मजदूर बना दिया, तेरी किस्मत तो बिगड़ गई, ये कहकर। लेकिन आदित्य चुप रहता और गुरु की सेवा करता रहता था। 6 महीनों के बाद अचानक गुरु गांव में बाढ़ आई। वह नदी जिसे वह रोज साफ करता था अब पानी का मुख्य रास्ता बन गई। साथ संगत जी, क्योंकि वह जगह साफ थी, बाढ़ का पानी रुकता नहीं और गांव बच जाता। साथ संगत जी, लोग हैरान हो गए। गांव का प्रधान उसकी मेहनत देखकर उसे नगर सेवा विभाग में नौकरी दे देता है। साथ संगत जी, कुछ साल बाद आदित्य एक सम्मानित अधिकारी बन जाता है। वह गुरु के पास जाता है और पूछता है, गुरु जी, आपने मुझे सेवा के काम क्यों दिए? गुरु मुस्कुराकर कहते हैं, जब तू सेवा करता था तब तेरे अंदर की नकारात्मकता निकल रही थी। जो बोझ तेरी किस्मत को रोक रहा था वह सेवा और समर्पण से हटे। यह तेरी ताकत नहीं, गुरु तत्व की ताकत है जो तेरे अंदर जाग गई। साथ संगत जी, गुरु से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि गुरु वह दीपक है जो अंधेरी राहों को रोशन करते हैं। उनका आशीर्वाद ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देता है। साथ संगत जी, एक रियासत के समय की बात है। वीरेंद्र
नाम का एक युवा राजकुमार युद्ध कला, राजनीति और विधा में माहिर है साथ संगत जी। लेकिन उसे बहुत घमंड है। उसे लगता है कि उसकी ताकत, उसकी तलवार और उसका राज्य ही सबसे बड़ी शक्ति है साथ संगत जी। राजकुमार के राजगुरु आचार्य देवदत्त बार बार उसे समझाते हैं कि शक्ति का मूल गुरु ज्ञान है, न कि तलवार की धार। लेकिन वीरेंद्र कहता है साथ संगत जी, गुरु जी युद्ध जीतने के लिए ताकत चाहिए, उपदेश नहीं। यह सुनकर गुरु शांत हो जाते हैं, पर मन में सोचते हैं कि समय ही इसे सिखाएगा। कुछ साल बाद पड़ोसी राज्य हमला कर देता है। वीरेंद्र अपनी सेना लेकर युद्ध में उतरता है, लेकिन दुश्मन चालाकी से उसकी सेना को घेर लेता है साथ संगत जी। उसके सबसे भरोसेमंद योद्धा भी धोखा देकर दुश्मन से मिल जाते हैं। वीरेंद्र अब अकेला और घायल रह जाता है साथ संगत जी। जब उसे लगता है कि अब उसका अंत निश्चित है, तभी अचानक एक साधारण से साधु भेष में गुरुदत्त आते हैं। वे बिना हथियार के केवल अपने 2 शब्दों से शत्रु के सेनापति को रोक लेते हैं साथ संगत जी। गुरु उसकी पुरानी एक मदद का जिक्र करते हैं, जिसे सेनापति उसका सम्मान करता था, और युद्ध वहीं रुक जाता है साथ संगत जी। राजकुमार हैरान हो जाता है, न तलवार न सेना, फिर भी युद्ध रुक गया। गुरु कहते हैं, राजकुमार तेरी ताकत तेरी तलवार में नहीं, तेरे ज्ञान और आशीर्वाद में है। गुरु के ज्ञान से तू न केवल युद्ध बल्कि जीवन के हर संकट को जीत सकती। साथ संगत जी, राजकुमार घमंड छोड़ देता है और गुरु की शरण में आकर सच्चा शिष्य बन जाता है। साथ संगत जी, वह समझ जाता है कि असली शक्ति भौतिक नहीं बल्कि गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन में। साथ संगत जी, जब दुनिया की हर शक्ति खत्म हो जाती है, तब गुरु की शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। साथ संगत जी, एक व्यापारी अनिरुद्ध से जो बचपन में सत्संग जाता था, लेकिन बड़े होकर धन कमाने की दौड़ में गुरु और भक्ति को भूल चुका था। उसका मानना था कि सफलता सिर्फ मेहनत और बुद्धि से मिलती है, ईश्वर या गुरु का कोई हाथ नहीं। साथ संगत जी, व्यवसाय में बड़ी डील के लिए वह विदेश जाता है, लेकिन वहाँ धोखाधड़ी का शिकार होकर कर्ज में डूब जाता है। परिवार और दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। वह मानसिक रूप से टूटने लगता है। साथ संगत जी, एक रात स्टेशन पर बैठे बैठे वह एक वृद्ध साधु से मिला, जो उसे उसके बचपन के गुरु के बारे में बताता है। साधु कहता है कि तेरे गुरु ने आज भी तेरा हाथ नहीं छोड़ा, तूने ही उसका हाथ छोड़ दिया है। अनिरुद्ध सोच में पड़ जाता है साथ संगत जी कि यह सब व्यक्ति मेरे अतीत के बारे में कैसे जानता है। साधु से एक पुरानी डायरी देता है, जिसमें रोज एक पंक्ति लिखने को कहता है कि मैं अपने गुरु के मार्ग पर हूँ। वह बिना विश्वास के भी लिखना शुरू कर देता है। कुछ ही हफ्तों में उसे एक ऐसा मौका मिलने लगता है जो पहले असंभव थे। पुराने निवेशक वापस आने लगते हैं, कर्ज का कुछ हिस्सा माफ हो जाता है और उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है। साथ संगत जी, एक दिन वह साधु से मिलना चाहता है, लेकिन पता चलता है कि उस साधु का अस्तित्व ही नहीं है। स्टेशन वाले कहते हैं कि वह कभी कोई साधु बैठा ही नहीं था। तब उसे एहसास होता है कि वह साधु वास्तव में उसके गुरु की अदृश्य उपस्थिति थी, जो हर समय उसकी रक्षा कर रही थी। साथ संगत जी, अनिरुद्ध व्यवसाय में फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार गुरु की सेवा, सत्संग और दान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। साथ संगत जी, गुरु की शक्ति दिखाई नहीं देती, परंतु जब चलती है तो अंधेरे में भी राह बन जाती है। साथ संगत जी, निरंकार के बिना जीवन अधूरा है और निरंकार के साथ हर कमी पूरी है। गुरु का दिया ज्ञान ही निरंकार से मिलने की असली राह है। साथ संगत जी, निरंकार से जुड़कर ही मन का अंधेरा मिट सकता है। जो निरंकार को अपना मान लेता है, वह कभी अकेला नहीं होता। निरंकार की याद में ही सच्ची शांति छिपी होती है। साथ संगत जी, सेवा, सुमरन और सत्संग ही निरंकार तक पहुंचने की सीढ़ियां है। मन को निरंकार में जोड़ो, बाकी सब अपने आप समा जाएगी। साथ संगत जी, निरंकार के सामने घमंड कभी नहीं टिक सकता। निरंकार का आशीर्वाद ही असली सुरक्षा कवच है।
हर हाल में निरंकार का शुक्र मनाना ही सच्ची भक्ति है। निरंकार को जानकर ही जीवन का अर्थ समझ में आता है। सत्संग जब निरंकार साथ है तो डर कैसा है। निरंकार के मार्ग पर चलना ही आत्मा का सच्चा आभूषण है। निरंकार की कृपा से पत्थर दिल भी मोम बन जाता है। जिसने निरंकार को पहचान लिया उसने खुद को पहचान लिया। सत्संग जी, निरंकार में विश्वास हर तूफान में सहारा है। ज्ञान का सार है निरंकार की पहचान। सत्संग जी, निरंकार के प्रेम में ही आत्मा का सुख है। दुनिया का हर रिश्ता टूट सकता है पर निरंकार का रिश्ता हमेशा अमर रहता है। निरंकार से जुड़ा हर इंसान हर परिस्थिति में विजेता ही है। सत्संग जी, निरंकार को जानना ही जीवन का असली उद्देश्य है। सत्संग आत्मा का भोजन है। निरंकार के बिना मन का अंधेरा दूर नहीं होता। जो निरंकार से जुड़ गया वह सदा सुरक्षित है। सत्संग में बैठना ही ज्ञान के दरवाजे खोल देता है। सत्संग जी, निरंकार का स्मरण मन को शांत कर देता है। सेवा ही निरंकार को पाने का सबसे सरल मार्ग है। निरंकार से जुड़कर ही जीवन धन्य होता है। सत्संग में मिली एक सीख जीवन बदल सकती है। सत्संग जी, निरंकार का प्रेम हर रिश्ते से ऊपर होता है। सत्संग बुरा सोचने की आदत मिटा देता है। निरंकार को पहचानो, खुद को पहचान जाओगे। मन को निरंकार में जोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। सत्संग जी, गुरु ही निरंकार का सच्चा परिचय कराते हैं। निरंकार की याद सबसे बड़ा सहारा है। जो निरंकार के साथ है उसे कोई हरा नहीं सकता। सत्संग इंसान को विनम्र बनाता है। सत्संग जी, निरंकार का शुक्र बनाने वाला कभी दुखी नहीं है। हर हाल में निरंकार को याद रखना ही भक्ति है। निरंकार के सामने घमंड मिट जाता है। सेवा सुमरन सत्संग जीवन को सुंदर बनाते हैं। निरंकार की कृपा ही सच्चा धन है। सत्संग से मन की मैल धुल जाती है। सत्संग जी, निरंकार का आशीर्वाद हर संकट से बड़ा है। सत्संग सुनना आत्मा की प्यास बुझाना है। निरंकार के साथ चलना ही जीवन की जीत है। जो निरंकार में भरोसा करता है वह निडर हो जाता है। सत्संग मन को सकारात्मक बना देता है। निरंकार की राह प्रेम की राह है। निरंकार में डूबा मन हमेशा प्रसन्न रहता है। सत्संग में बैठना ही आत्मा का उत्सव है। निरंकार की पहचान जीवन का मोड़ बदल देती है। सत्संग का असर दिल में उतर कर जीवन बदल देता है। सत्संग जी, निरंकार के प्रेम में ही सच्ची आज़ादी है। जो निरंकार को भूलता है वह खुद को भूल जाता है। सत्संग हमें सच्चा इंसान बनाता है। निरंकार के बिना जीवन रेगिस्तान है। सत्संग जी, सत्संग आत्मा का आईना है। निरंकार में डूबा हुआ मन ही सच्चा संतोष पाता है। सत्संग के बिना ज्ञान स्थिर नहीं रहता। निरंकार की पहचान ही सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। सत्संग में मिली शिक्षा पीढ़ियों तक चलती है। निरंकार के साथ जीवन का हर मोड़ आसान हो जाता है। सत्संग मन की गंदगी साफ करता है। निरंकार के साथ जुड़ना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। सत्संग जी, सत्संग प्रेम, धैर्य और शांति सिखाता है। निरंकार का नाम सबसे बड़ी शक्ति है। सत्संग जीवन में प्रकाश भर देता है। निरंकार की कृपा हर दर्द को शक्ति में बदल देती है। सत्संग मन को नर्म और हृदय को विशाल बना देता है। सत्संग जी, निरंकार के सामने कोई समस्या बड़ी नहीं होती। सत्संग हमें खुद से मिलाता है। निरंकार में खोया मन हमेशा प्रसन्न रहता है। सत्संग हर परिस्थिति में उम्मीद देता है। निरंकार की पहचान ही असली क्रांति है। सत्संग जी, सत्संग में बैठना ईश्वर से मिलने जैसा है। निरंकार के साथ चलने वाला कभी गिरता नहीं। सत्संग हमें गलत रास्ते से बचाता है। निरंकार की कृपा से हर सपना पूरा होता है। सत्संग मन को निर्मल बना देता है। सत्संग जी, निरंकार से जुड़े रिश्ते अमर होते हैं। सत्संग का समय जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। निरंकार ही सच्चा मित्र और मार्गदर्शक है। सत्संग जी, सत्संग हमें विनम्र बनाता है। निरंकार के बिना मन बेचैन रहता है। सत्संग सुनना आत्मा को तृप्त करता है। निरंकार का स्मरण हर मुश्किल आसान कर देता है। सत्संग जीवन में अनुशासन लाता है। निरंकार का प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। सत्संग जी, सत्संग इंसान को इंसान बनाता है। निरंकार की पहचान ही आत्मा की मुक्ति है। सत्संग में मिली सीख अमूल्य होती है। निरंकार का साथ हर डर को मिटा देता है। सत्संग जी, सत्संग में बैठना सुख का अनुभव कराता है। निरंकार के मार्ग पर चलना सबसे सुंदर यात्रा है। सत्संग मन के द्वार खोल देता है। सत्संग जी, निरंकार से जुड़ना ही सच्चा आनंद है। सत्संग की शक्ति अदृश्य लेकिन अपार है। निरंकार में विश्वास जीवन का आधार है।
सत्संग मन की दिशा बदल देता है, निरंकार की कृपा ही जीवन का सहारा है। सत्संग हमें ईश्वर के करीब लाता है, निरंकार का आशीर्वाद हर काम में सफलता देता है। सत्संग जी, सत्संग हमें आत्मज्ञान देता है, निरंकार के साथ चलना ही सच्ची शक्ति है। सत्संग से जीवन की उलझन सुलझ जाती है, निरंकार का नाम हर विपत्ति से बचाता है। सत्संग मन को शांति देता है, निरंकार की पहचान आत्मा का गहना है। सत्संग का असर जीवन भर रहता है, निरंकार से जुड़ना ही मोक्ष का मार्ग है। सत्संग से मन में करुणा आती है, निरंकार के बिना कोई सुख स्थायी नहीं है। सत्संग का आनंद शब्दों से परे है, निरंकार के साथ ही असली स्वतंत्रता है। सत्संग जी, सत्संग हमें आंतरिक ताकत देता है, निरंकार के बिना सब अधूरा है। सत्संग हमें सही और गलत का ज्ञान देता है, निरंकार का प्रेम हर घाव भर देता है। सत्संग ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। सत्संग जी, सत्संग जी दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। सत्संग जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सत्संग जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।